नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मायका हर बार ही क्यों। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? लो, मैं तो आ भी गई और आप हो कि तैयार ही नहीं हो। छाया ने अभी दरवाजा खोला ही था कि राधिका बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। ना कोई नमस्ते, ना कोई हालचाल, आकर सीधे सोफे पर पसर गई। उसे अचानक घर पर देखकर छाया हैरान रह गई। उसने अपने पति सौरभ की तरफ देखा तो सौरभ खुद हैरान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि राधिका यहाँ क्या लेने आई है। आखिर आज उनके बाहर घूमने का प्रोग्राम है। अभी वो कुछ कहता है, इससे पहले ही राधिका बोल पड़ी। अरे, आप दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या जाकर तैयार भी होंगी आप? अब देर नहीं हो रही है क्या? पर मम्मी कहाँ है? वो भी दिख नहीं रही है। अरे राधिका, तू आ गई बेटा। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम लोग। अचानक कमरे में से विमला जी ने आते हुए कहा। फिर छाया की तरफ देखकर बोली, अरे बहू, यहाँ दरवाजे पर क्या खड़ी है? फटाफट तैयार हो जा ताकि समय पर रवाना हो सके, वरना फिर तेरे कारण हम लोग लेट हो जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे काम करती है ये तो। छाया और सौरभ को समझते देर नहीं लगी कि मम्मी ने ही राधिका को बुलाया है। ये देखकर छाया चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे सौरभ भी आ गया। सौरभ को देखते ही छाया बोली, अब क्या राधिका भी हमारे साथ जाएगी? इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी हर जगह ये हमारे साथ ही जाती है, जबकि कंवर साहब घुमाने फिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते। गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं है, फिर मुझे गुड़िया को गोद में बिठाकर ले जाना पड़ेगा। कोई पास का सफर हो तो समझ में भी आता है। इतने घंटे के सफर में 10 साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें पता है ना, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। आप मम्मी जी को मना क्यों नहीं करते हो? हर बार उसे बुला लेती हैं। तुम्हारे सामने ही तो कल भी मना किया था मैंने कि किसी को बुलाना मत, फिर भी उन्होंने राधिका को बुला लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसके मुंह पर तो नहीं कह सकता कि तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो अभी यहाँ पर ही दोनों माँ बेटी का रोना धोना मच जाएगा और मैं इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकता। सौरभ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, किसी को मत बुलाना से क्या मतलब? साफ साफ कहो ना उनसे कि राधिका को मत बुलाया करो। जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास छोटी कार है, उसमें हमारे ही बैठने की व्यवस्था होती है, वो और आ जाती हैं। छाया ने कहा, साफ साफ कैसे कह दूं? मुझे जवाब नहीं देंगे कि अपनी बहन को देखकर चिढ़ने लगा है। अब क्या बहन तेरे परिवार का हिस्सा नहीं है? तुम्हें पता है ना, मुझसे ज्यादा मम्मी राधिका का फेवर लेती हैं। सौरभ ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या तो आप साफ साफ कह दो, नहीं तो एक नई बड़ी कार ले लो, नहीं तो फिर मुझे ही घर छोड़ जाया करो। छाया ने कहा। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि बाहर से विमला जी की आवाज आ गई, अरे अंदर बतियाते ही रहोगे या फिर चलोगे भी? हमेशा का नाटक है, कभी टाइम से नहीं निकलते। देखा, अब तो मम्मी भी आवाज लगाने लग गई है, अब चलो भी, सौरभ ने कहा और बाहर आ गया और चाबी उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही राधिका और विमला जी भी पीछे पीछे बाहर आ गई। इधर छाया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर करती भी क्या? विमला जी की आदत थी, जब भी कहीं जाना होता अपनी बेटी राधिका को बुला लेती और अपने साथ ही ले चलती, जबकि राधिका के ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसके पति उसे कहीं भी घुमाने में कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी विमला जी के एक फोन पर ही राधिका मायके आ जाती थी, बिना ये सोचे कि भैया भाभी को परेशानी होती होगी। सारा खर्चा आखिर वही लोग करते थे। ऊपर से कोई इतनी बड़ी कार भी नहीं थी, छोटी सी कार थी जिसमें 5 लोग ही बैठ सकते थे, और इस कारण अक्सर छाया को अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठना पड़ता था, क्योंकि राधिका और विमला जी तो आराम से बैठकर रवाना हो जाती थी। पर छाया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसे हाइपर थायराइड था, तो उसे परेशानी होती थी। खैर, इधर छाया ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक बार इन लोगों को बताना ही पड़ेगा कि उसे कैसा लगता है। उसने सभी कमरों को चेक किया, सभी कमरों में इलेक्ट्रिसिटी को चेक किया, गैस का नोब चेक किया। उसके बाद अपने दोनों जुड़वा बच्चों 10 वर्षीय पायल और विहान को लेकर बाहर आ गई और बाहर के कमरे में ताला लगाकर
चाबी पहले पड़ोस में देकर घर का ध्यान रखने का कहकर आई। उसके बाद आकर कार में बैठ गई। विमला जी तो सौरभ के पास कार की अगली सीट पर बैठ गई, जबकि पीछे की खिड़की वाली एक सीट पर राधिका कब्जा करके पहले ही बैठ गई। विहान बीच में आकर बैठ गया। अब पायल कहाँ बैठती, तो छाया उसे गोद में लेकर बैठ गई। इधर 15 मिनट का सफर तय ही किया था कि छाया ने सौरभ से गाड़ी रोकने को कहा। इतने में विमला जी ने कहा, बहू अभी तो हम बहुत दूर हैं, ऐसे बीच बीच में गाड़ी रुकवाओगी तो भला कैसे काम चलेगा। मम्मी जी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं पायल को अपनी गोद में और नहीं बिठा सकती। आप एक काम कीजिए, या तो आप पायल को लेकर बैठ जाइए या फिर दीदी लेकर बैठ जाएगी। छाया ने कहा, अरे कैसी माँ है तू, अपनी बेटी का बोझ तक नहीं संभाल सकती। विमला जी ने कहा, मम्मी जी आपको जो कहना है कहो, पर आपको पता है ना कि मुझे हाइपरथायराइड है, मैं ज्यादा देर तक पायल को अपने पैरों पर लेकर नहीं बैठ सकती। अगर आप अपनी गोद में बिठा रही हो तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो या मुझे यहीं छोड़ दो, मैं किसी ऑटो से वापस चली जाऊंगी। छाया ने साफ साफ कहा। कैसी बात कर रही है तू, यहाँ कहाँ छोड़ेंगे तुझे, रुकना होता तो पहले रुक जाती घर पर, अब तमाशा कर रही है। मेरी पोती इतनी भारी लग रही है तुझे। विमला जी उसे डांटने लगी। ये सुनकर पायल ने कहा, अरे तो दादी आप बिठा लो ना मुझे, जैसे बचपन में बिठाती थी। एक बार तो विमला जी ने कहना चाहा कि बचपन में तो तू छोटी थी, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है, पर कैसे कहती, इसलिए उसे आगे बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन उम्र का तगादा था कि 15-20 मिनट होते होते उनके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो गया। पायल बेटा तू तेरी बुआ की गोद में जा, मेरे पैर में तो अब दर्द होने लगा है। अचानक उन्होंने पायल से कहा। सुनकर सौरभ को भी हंसी आने लगी, लेकिन बेचारा अपनी हंसी दबाता रहा। राधिका ने उसे अपने पास बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे तैसे 1 घंटे का सफर पूरा हुआ। तब राधिका ने कहा, भैया और कितनी देर का सफर है, थोड़ी देर कहीं रोक लो ना, मेरे पैर में भी गुड़िया को बिठाए बिठाए दर्द होने लगा है। अरे बहन अभी तो 1 घंटे का सफर और बाकी है, गाड़ी में इतनी ही जगह है, अब एडजस्ट करते हुए चलना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी भाभी तो अब इसे गोद में बिठाने से रही, तुम्हें तो पता ही है ना कि उसे थायराइड है, अगर वो बीमार पड़ गई तो अपने घर की 2-3 दिन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मम्मी से तो काम होता नहीं है, सौरभ ने कहा। पर बेटी को परेशान देखकर विमला जी ने वापस पायल को आगे बैठा लिया। पूरे रास्ते दोनों माँ बेटी थोड़ी थोड़ी देर उसे अपनी गोद में बिठाती रही थी। वहां उतरकर भी दोनों के पैरों में दर्द हो रहा था। वापस आते समय भी छाया ने पायल को गोद में नहीं बिठाया। घर पहुंचकर दोनों माँ बेटी पसर गई। अपने पैरों को दबाते हुए विमला जी बोली, अरे मेरे पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है, इस बार का सफर तो वाकई दुखदाई हो गया। रास्ते में वो लोग खाना खाकर तो आए ही थे, इसीलिए छाया को खाना तो नहीं बनाना था, वो सबके लिए चाय बनाकर ले आई। इतने में सौरभ ने राधिका से कहा, दीदी मैं सोच रहा हूँ अगले महीने भी यहीं चलकर आएंगे, कहो आप भी चलोगी क्या? तेरी इस कार से मुझे तो माफ ही कर दे। राधिका धीरे से बड़बड़ाई और फिर बोली, नहीं अगले महीने मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम ही लोग चले जाना। वैसे मैं भी निकल रही हूँ, मुझे भी देर हो रही है। कहकर राधिका थोड़ी देर बाद कैब से अपने घर रवाना हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से विमला जी ने भी कहीं जाना हो तो राधिका को बुलाना बंद कर दिया। आखिर ऐसा सफर किस काम का जो दुखदाई हो जाए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।